तिरुपुर की नोयाल नदी का दम सुखा रहा है कपड़ा उद्योग। क्या कपड़ा उद्योग लील जाएगा तिरुपुर की नोयाल नदी और भूमि को? नमस्कार साथियों, मैं हूँ यक्षिता और आप देख रहे हैं साइंस मैनिक। साथियों, मानव की मूलभूत जरूरतों में सबसे अहम है रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन क्या आप ये मान पाएंगे कि कपड़ा या यूं कहें इंसान को फैशन परस्ती खुद इंसान के लिए जी का जंजाल बन सकती है? यदि आपका जवाब ना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको समझ आए कि कैसे एक पूरा शहर और वहाँ की नदी को लील रहा है कपड़ा उद्योग। हम बात कर रहे हैं तिरुपुर की, जो दक्षिण भारत में पड़ता है। इस सिटी में कपड़े का सबसे बड़ा व्यापार फैला हुआ है। यहाँ कपड़े बनते भी हैं और बेचे भी जाते हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में हर साल लगभग 5 करोड़ टन से भी ज़्यादा कपड़ा खरीदा जाता है और भी ना जाने कितने ही ब्रांड के सभी कपड़े तिरुपुर में ही बनते हैं। तिरुपुर दक्षिण भारत में है और ये नोयाल नदी के किनारे बसा है। भारत में पाए जाने वाले 90% सूती कपड़े और बने हुए आधे से ज़्यादा कपड़ा यहीं से देश भर में भेजा जाता है। यहाँ बड़े बड़े कॉरपोरेशन और रिटेलर हैं जो कपड़े को देश के साथ साथ दुनिया भर में भेजते हैं। यहाँ के कपड़ों के ग्लोबल रिटेलर आमतौर पर बड़ी पश्चिमी कॉरपोरेशन है। अमेरिका और यूरोप की प्रमुख ब्रांड का बेसिक हब है तिरुपुर। बहुत लंबे समय तक तिरुपुर कपड़ों के व्यापार के तौर पर जाना जाता रहा है, लेकिन तिरुपुर अब अपनी नदी की दुर्दशा के लिए भी जाना जा रहा है। एक वक्त था जब तिरुपुर की इस नदी में साफ पानी बहता था, लेकिन आज ये नदी नाला बन चुकी है। इस नदी का पानी इतना गंदा हो चुका है कि इसमें से बेहद गंदी बदबू आती है और नदी में केमिकल की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि सिर्फ इसमें हर तरह झाग दिखाई देता है। आपको बता दें, आज से कुछ दशक पहले तक तिरुपुर एग्रीकल्चर लैंड हुआ करता था और यहाँ कपास की फसल खूब मात्रा में उगती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज ये नदी इतनी गंदी हो गई है? हकीकत में हुआ ये था कि जब 1970 के आसपास यहाँ छोटी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आई तो बहुत से किसानों ने खेती छोड़कर इन फैक्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिया था। वैसे भी हमारे देश में किसानों की हालत इतनी अच्छी नहीं रही और ना ही एग्रीकल्चर को उस तरह कभी प्रमोशन मिला जितना कि मिलना चाहिए। तो यहाँ के लोग भी खेती छोड़कर टेक्सटाइल उद्योग से जुड़ने लगे। और तो और तिरुपुर के कई किसान खुद आज यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलाते हैं। वहाँ के कई लोग कहते हैं कि खेती से अच्छा विकल्प मौजूद था तो हमने वही किया। जब यहाँ टेक्सटाइल का काम शुरू हुआ तो तिरुपुर एक गाँव था, लेकिन आज ये टाउन है और लगभग 1.5 करोड़ लोगों का रोजगार टेक्सटाइल पर डिपेंड है। आपको बता दें कि तिरुपुर में स्मॉल और मीडियम साइज की लगभग 1000 से भी ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं। कपड़े का हर तरह का काम यहाँ होता है, जिसमें डाइंग, ब्लीचिंग आदि शामिल है। अगर राजस्व की बात की जाए तो हर साल 250 अरब रुपए का राजस्व आता है। बड़े स्तर के औद्योगिक टेक्सटाइल प्लांट तो है ही, लेकिन छोटी मझौली फैक्ट्री की भरमार है यहाँ पर। बहुत से फैक्ट्री चलाने वालों का कहना है जब ये सब शुरू हुआ तो किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा प्रदूषण हो जाएगा और उस वक्त पैसा भी एक बड़ा मामला था। व्यापार की तरक्की कौन नहीं चाहता, लेकिन काफ़ी सालों बाद हमको ये पता चल गया कि हम पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं। नदी विषैले रसायनों से भी भरती जा रही है। नोयाल नदी को पवित्र नदी माना जाता है और ये लगभग 180 किलोमीटर लंबी है और ये कावेरी नदी में जाकर गिरती है। आपको बता दें कि नोयाल नदी के उद्गम पर अगर जाए तो वहाँ इस नदी का पानी इतना साफ है कि इसको पिया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है और कावेरी में गिरती है बस मरती जाती है। आपको बता दें कि 20 लाख लोगों की जिंदगियाँ नोयाल नदी पर टिकी है और ये नदी इस पूरे इलाके का पोषण करती है। मगर अब हालात बदल चुके हैं क्योंकि ये नोयाल नदी कई शहरों से गुजरती है, जिसके कारण घरेलू कचरे और प्लास्टिक इसमें हर रोज़ बहा दिया जाता है, जिसके कारण ये आज नाला बन गई है। औद्योगिक इलाके में नदी का पानी सबसे ज़्यादा प्रदूषित होने लगता है। 2020 की एक स्टडी से पता चलता है कि इसके पानी में तांबे, लिंक, लैंड और दूसरी जहरीली धातुओं की बढ़ी हुई मात्रा के बारे में इंगित किया था। इन सभी तत्वों की बढ़ी हुई मात्रा सभी के लिए खतरनाक है, चाहे ज़मीन हो या मवेशी, पेड़ पौधे, पक्षी हो या इंसान। सभी इस नदी के पानी के प्रदूषण से कई तरह की बीमारियों का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी नदी का पानी खेतों में जाता है, जिससे फसलों में पहुंचता है
और यही पानी लोगों के घरों में जाता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा मैला और गंदा है कि ये खतरनाक है। 2011 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसकी गंभीरता को देखते हुए सभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को अनिवार्य कर दिया था। शुरू में इस आदेश का पालन हुआ और बहुत सी फैक्ट्रीज ने ये ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, लेकिन आज भी बहुत सी फैक्ट्री गैर कानूनी ढंग से अपना कचरा बिना ट्रीट किए नदी में बहा रही है। मुनाफे की अंधी दौड़ में ये फैक्ट्री वाले न जाने कितने ही इंसानों और इकोसिस्टम के साथ खेल रहे हैं। आपको बता दें कि बहुत से देशों में इस तरह के उद्योगों के लिए वहाँ के लोग सरकारी मानकों के हिसाब से ही फैक्ट्री के कचरे का निपटारा करते हैं। और तो और डाइंग और ब्लीचिंग का काम विकसित देशों में नहीं होता है, क्योंकि वो अपने पानी को प्रदूषित नहीं करना चाहते। अगर यूरोप या अमेरिका में कोई यह मुद्दा उठाता है तो लोग अचानक कंपनियों से कहने लग जाते हैं कि हम माल यहाँ से नहीं लेंगे, क्योंकि कचरा को कैसे न कैसे तो निपटाना ही होगा। यूरोप या अमेरिका की कंपनीज हमेशा यह कहते हुए देखी गई है कि अगर नियम सख्त हैं तो फिर हम यहाँ से माल लेंगे ही नहीं, हम फिर बांग्लादेश, वियतनाम या चीन से माल लेंगे। लेकिन यकीन मानिए ये तरीका नैतिक नहीं है। इस सब के बारे में हमारे देश को सोचना चाहिए और ज़रूरी नियम बनाने चाहिए। आखिर बड़े पैसे के चक्कर में हम अपना इकोसिस्टम और नेचुरल रिसोर्सेज की बलि नहीं दे सकते। बहुत से इकोनॉमिस्ट ये बात मानते हैं कि विकसित देश अपने प्रदूषण को आउटसोर्स कर रहे हैं और इसके सामाजिक नतीजे शहर से आगे भी होंगे। प्रदूषण का नुकसान किसान और कृषि समुदाय झेल रहे हैं और मिट्टी की उर्वरता चली जाती है। ज़मीनों के अंदर का पानी सूखने लगता है। शुरुआत में इन सब से आमदनी भी लगती है, लेकिन कुछ साल के अंदर हम सब कुछ गंवा देते हैं। नोयाल नदी पर 2 बांध हैं, जिनमें से एक बांध पर इस प्रदूषित नदी का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, जो है औथरपालियम डैम। इस डैम को देखते ही पता चलता है कि ये लगभग 10 से 14 सालों से प्रदूषण झेल रहा है। और आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर एक ही दिन में 8 लाख मछली मरी हुई पाई गई। 15 सालों से इस बांध का फ्रंट गेट बंद पड़ा है और पानी पूरा सड़ चुका है। आसपास न जाने कितनी ही जलकुंभी तैरती रहती है। बांध के आगे की तरफ भी इतनी मात्रा में जलकुंभी है कि पानी की गति भी रुकी हुई मालूम पड़ती है। वहाँ रहने वाले बुजुर्ग लोग बताते हैं कि जब वो छोटे थे, यानी 20 साल पहले, तो वो सब इस बांध का पानी पिया करते थे, लेकिन अब तो छूना तक नहीं चाहते। आपको बता दें कि पहले इस एरिया में कपास, चावल, मक्का, धान और भी कई तरह की फसल पैदा होती थी, लेकिन अब इस प्रदूषित जल से ज़मीन इतनी बंजर और वीरान हो चुकी है कि बस नारियल ही यहाँ उगाया जाता है। और तो और इसी गंदे पानी की वजह से नारियल की पैदावार भी काफ़ी घटती जा रही है। वहाँ रहने वाले लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, और हो भी क्यों ना। माना कि बिजनेस से पैसा बनता है, लेकिन आखिर पैसा बनाने के लिए हम अपने संसाधनों को मरने तो नहीं दे सकते। बढ़ते हुए इंसानी लालच, ज़्यादा मुनाफे ने की दौड़ ने ही तो ये दिन दिखाया है कि प्रकृति द्वारा हर जीव जंतु को फ्री दिया गया पानी इंसान आज 20 से 1000 रुपया लीटर पी रहा है। और चलो, इंसानों का तो समझ भी आता है, पर क्या हमारे जीव जंतु या पानी में रहने वाले जीव और जंगलों के जीव इस पानी को पीकर स्वस्थ रह पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। कोर्ट के आदेश के बाद 100 से ज़्यादा ट्रीटमेंट प्लांट लग चुके हैं और कुछ फैक्ट्रीज़ के अपने हैं और बाकी सब के लिए, जहां बहुत सारी छोटी फैक्ट्रीज़ का गंदा पानी ट्रीट किया जाता है। अब 1 अरब लीटर से ज़्यादा पानी हर दिन साफ़ किया जाता है। लागत का बड़ा हिस्सा सरकार उठाती है और धीरे धीरे अब बहुत सी फैक्ट्रीज़ तिरुपुर से निकल गई हैं और दूसरे राज्यों में चली गई हैं, जहां अदालत का फैसला लागू नहीं होता। सरकारी फरमान के बाद एक तरफ तिरुपुर के उद्योगों का गणित थोड़ा बिगड़ा ज़रूर है, लेकिन साथ ही साथ नोयाल में दोबारा जीवन की आशा दिखाई देने लगी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए साइंस मैनिक। थैंक यू।